एक और सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है कि मैंने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लैप जिसको बोलते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया हुआ है, या मैंने प्रॉपर्टी के कागज दे दिए हैं, या कई लोगों ने तो इतनी बड़ी मूर्खता की हुई है कि प्राइवेट फाइनेंसर को घर के कागज भी दे रखे हैं और स्टैम्प पेपर साइन करके भी दे रखे हैं। अब उनके पास तो कुछ बचा ही नहीं, अब क्या करा जाए। अगर मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया है, तो कोशिश ये करें कम से कम 2-3 गलतियां तो नहीं करनी। पहली गलती क्या, लगातार 3 इंस्टॉलमेंट बाउंस मत होने देना। मैं बार बार बोल रहा हूं ये बात, जहां लोगों से मिल रहा हूं वहां भी बता रहा हूं। यदि लगातार आपकी 3 इंस्टॉलमेंट बाउंस यानी 90 दिन तक कोई पेमेंट अगर उस अकाउंट में नहीं आती है जो लोन अकाउंट है, तो आपका केस एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट में डाल दिया जाता है, और फिर उसके बाद उस पर रिकवरी की या घर कब्जा करने की या केस करने की वो कार्यवाही शुरू हो जाती है। तो आप कोशिश करें लगातार 3 इंस्टॉलमेंट बाउंस ना होने दें। फिर भी अगर आपकी एक इंस्टॉलमेंट बाउंस हो गई है तो अगले महीने की इंस्टॉलमेंट भर दें। अगर इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं भर सकते, कुछ अमाउंट भर दें, पार्ट पेमेंट कर दें, और बैंक वाले से बात करना शुरू करें। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। कई बार होता है हमारी परिस्थितियां अच्छी नहीं होती हैं, आप बैंक में जाइए, मैनेजर से बात करिए और उन्हें अपनी परिस्थितियों के बारे में बताइए। और ओरल बात नहीं करनी, रिटर्न में बात करिए। कई लोग जाते हैं बैंक में बात करते हैं, बैंक वाला भगा देता है और पता नहीं चलता क्या बात हुई है, बंदा चेंज हो जाता है। प्राइवेट बैंक था, बंदा चेंज हो गया। घबराना नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। जाइए रिटर्न में लिखिए, उनको बताइए उनको आपको क्या समस्या है और आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं, कितना समय आपको चाहिए होगा। लोग कहते हैं बैंक वाले मानेंगे नहीं। आप गए हैं, बिना जाए कैसे पता चल गया आपको बैंक वाला नहीं मानेगा। बैंक में जाइए, अपनी स्थिति बताइए, ये मेरी स्थिति है, या मैं इसलिए लोन नहीं भर पा रहा हूं, मुझे 6 महीने का, साल भर का समय दिया जाए। ज्यादातर समय पर अगर बैंक मैनेजर चाहे और आपका लोन अमाउंट 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20-50 लाख तक की रेंज का है, तो आराम से मैनेज कर सकता है। वो आपको कुछ समय दिलवा सकता है। 6 महीने का मांगे समय, 3 महीने का समय मिल जाएगा। साल भर का समय मांगे, 6 महीने, 4 महीने का समय मिल जाएगा। फिर कुछ समय मांग लेना, बीच में एक आध इंस्टॉलमेंट आ जाए और उसमें लिखना कि अगर मेरे पास कहीं से अमाउंट आ जाता है तो मैं पुराना वाला भी क्लियर कर दूंगा और आगे की इंस्टॉलमेंट भरता रहूंगा। कई बैंक वालों ने इस तरह का कर रखा है, पुरानी इंस्टॉलमेंट उनकी पेंडिंग है, लेकिन उन्होंने जब आगे की भरनी शुरू कर दी तो बैंक वालों ने उनको नोटिस नहीं भेजा है। एक साल से लोग एक साल की इंस्टॉलमेंट भरने के बाद भी अब पिछले 1 साल से इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं और उन्हें दिक्कत नहीं आ रही है। तो ये गलतियां नहीं करनी है, भागना नहीं है। आपको नोटिस कब आएगा, आप बिल्कुल एंड मोमेंट पर आते हैं लोग हमारे पास। हमारी लीगल टीम बता रही है, लोग बिल्कुल जब उनको कब्जे का नोटिस आ गया है कि अभी कुर्की करनी है, वो नोटिस आ गया है, तब आकर के वो हमारी हेल्प मांगते हैं। उससे पहले वो भाग रहे हैं, बैंक में बात नहीं कर रहे हैं, कहीं पर जा नहीं रहे हैं, अपनी बात नहीं रख रहे। अगर आप डिफॉल्टर नहीं है, अगर आप गलत नहीं है, तो आपने अगर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया हुआ है, घर को, दुकान को, अपनी किसी भी जमीन को अपने गिरवी रखा हुआ है, उसके बदले में लोन लिया, तो घबराना नहीं, बात करिए। बात करेंगे तो समाधान निकलेगा। लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी है कि आपने प्राइवेट फाइनेंसर को आपने स्टैम्प पेपर साइन करके दे दिए, ये नहीं चलेगा। वैसे तो स्टैम्प पेपर का भी अगर ज्यादा पुराना स्टैम्प पेपर हो और वो साइन कराओ 5 साल 10 साल पुराना, तो अब वैलिड ही नहीं है, अब तो चलेगा ही नहीं। लेकिन फिर भी ऐसी गलती आगे भी नहीं करनी है, और कर दिए तो घबराना नहीं है। बात करिए, बात करेंगे तो कोई ना कोई समाधान निकलेगा। बैंक वाले भी ये चाहते हैं कि डिस्प्यूट ना हो। अगर कोई व्यक्ति पैसा देने को तैयार है, उसकी स्थिति खराब है, समय चाहिए, तो बैंक वाले कई बार समय दे देते हैं। कई बार आप खुद ही लोन को रीसेटलमेंट कर सकते हो। रीसेटलमेंट में कई बार आपकी ड्यूरेशन बढ़ जाती है। इंस्टॉलमेंट कम करानी, इंस्टॉलमेंट कम करा लो। इंस्टॉलमेंट बढ़वानी है, इंटरेस्ट रेट कम कराना, इंटरेस्ट रेट कम करा लो। बहुत सारे विकल्प हैं, जाकर बैंक में बात तो करो। और बिना बिना बात करे मत बोलना कि बैंक वाला नहीं मानेगा, सुनेगा नहीं, होता नहीं है। आप जाइए, ट्राई करिए, होगा, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। ये गलतियां मत करिएगा, भागते रहेंगे तो कहां जाएंगे। कभी ना कभी तो आपकी तो प्रॉपर्टी गई भी है ना, कभी ना कभी तो उस प्रॉपर्टी पर कब्जे के लिए नोटिस आ ही जाएगा। आप आंख बंद करके बैठे हैं, होता ना कि कबूतर बैठा है, बिल्ली आ रही है, आंख बंद करके बैठ गया कि बिल्ली मुझे खाएगी नहीं, मुझे दिखेगी नहीं। दिखनी बंद नहीं हो जाएगी, बिल्ली तो आ ही रही है, खाई जाएगी। बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टियां जा चुकी हैं, बहुत सारे लोगों के घर, दुकानें जा चुकी हैं, क्योंकि वो इंतजार करते रहे कि बस कुछ अचानक हो जाएगा। अचानक नहीं होगा, प्रयास करने से होगा। और जो लोग हमें कह रहे हैं कि आप जल्दी करिए, भाई हम तो अपनी तरफ से प्रयास कर ही रहे ना। मेरे हाथ में तो नहीं है। मैंने कल परसों भी लाइव आकर बोला था, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं तुरंत आप सबका लोन माफ करवा देता। जब तक लोन माफ नहीं हो रहा, तब तक बैंक से बात करिए। जो लोग किस्त भर पाने की स्थिति में भरते रहिए। लगातार 3 इंस्टॉलमेंट बाउंस मत होने देना, चाहे पार्ट पेमेंट ही कर देना, बीच बीच में कोई पेमेंट करते ना। और लोन अकाउंट में करनी है, अपने पर्सनल अकाउंट में नहीं। उस लोन अकाउंट में अगर पेमेंट करते रहेंगे तो वो एनपीए नहीं होगा। एनपीए नहीं होगा तो आपको समय भी मिल जाएगा, आपसे बातचीत भी की जाएगी, और ये माना जाएगा कि आप डिफॉल्टर नहीं है, आप विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, आप पैसा देना चाहते हैं, आपकी स्थिति खराब है, परिस्थितियां खराब है।